दोस्तों, आपने डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, एलईडी, टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में एलसीडी डिस्प्ले के बारे में जरूर सुना होगा और आप रोजाना इन सभी चीजों को देखते भी होंगे। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एलसीडी डिस्प्लेस क्या होता है और ये काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो ईडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि एलसीडी मॉनिटर क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, इनमें जो तस्वीर आपको नजर आती है वो उसमें कैसे दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि ये सब होता कैसे है। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं किसी भी डिस्प्ले की बात करूं, अब चाहे कोई कलर डिस्प्ले है, कोई कलर टीवी है, आपका फोन है या लैपटॉप है, तो इनमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं। मसलन सबसे पहली जरूरी चीज जो है वो है लाइट। लाइट इसलिए कि लाइट होगी तो ही आप डिस्प्ले देख पाएंगे। दूसरी जरूरी चीज जो होती है वो है कलर, क्योंकि अगर कलर नहीं होंगे तो आप देखेंगे कैसे? या तो आपको बिल्कुल सफेद नजर आएगा या बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा। तीसरी जरूरी चीज जो होती है वो तरीका जिसकी मदद से कलर्स को और लाइट को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, ये तीनों मेन पार्ट हैं जो जरूरी होते हैं किसी भी डिस्प्ले के लिए और यही सब कुछ आपको एलसीडी में भी मिल जाता है। अब एलसीडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और ये नाम पढ़ते ही सवाल पैदा होता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मटेरियल है जो ना लिक्विड है ना सॉलिड है, ये इन दोनों के दरमियान में कहीं पर आता है, लेकिन फिर भी इसको लिक्विड क्रिस्टल इसलिए कहा जाता है कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से मिलती जुलती होती हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक पैटर्न में होता है, लेकिन फिक्स शेप में नहीं होता। अब ये क्रिस्टल मुख्तलिफ वैरायटी के होते हैं, नमेटिक भी और स्मेटिक वगैरह भी। तो ये हमारी मदद करते हैं डिस्प्ले में। तो दोस्तों, डिस्प्ले में यूज किया जाता है ट्विस्टेड नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का। तो इसमें मॉलिक्यूल्स का जो पैटर्न है वो 90 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट होता है। तो यहां पर सबसे पहली जरूरी चीज लाइट की बात करें तो जैसे मिसाल के तौर पर आप सूरज की रोशनी को देखते हैं तो वो लाइट नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है। मतलब ये कि ये जो लाइट वेव्स हैं वो हर जगह टेढ़ी मेढ़ी, उल्टी सीधी, इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। लेकिन अगर उन वेव्स के दरमियान में एक पोलराइज्ड लेंस लगा दिया जाए तो वो उन टेढ़ी मेढ़ी या बिखरी हुई वेव्स को फिल्टर करेगा और फिर आपको वही लाइट वेव्स में मिलेंगी जैसा आपने लेंस और फिल्टर को लगाया होगा। वर्टिकल फिल्टर होगा तो वर्टिकल पैटर्न में, और अगर हॉरिजॉन्टल फिल्टर लगा होगा तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न में वेव्स आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, एलसीडी डिस्प्ले को देखें तो वहां पर जो बैकलाइट्स लगाई होती हैं उनसे लाइट तो निकल रही है, लेकिन वहां पर है एक पोलराइजेशन फिल्टर। मिसाल के तौर पर वहां पर लगा है वर्टिकल पोलराइजेशन फिल्टर। तो उस फिल्टर के बाद जो लाइट आई वो आई वर्टिकल पोलराइज। तो उस लाइट के आगे लगा होता है लिक्विड क्रिस्टल एलिमेंट जो उस लाइट को ट्विस्ट कर देगा। तो ऐसे में जब वर्टिकल पोलराइज लाइट आई तो वो उसमें से बाहर भी वर्टिकल ही निकलेगी और इससे आगे जो एक हॉरिजॉन्टल पोलराइज फिल्टर लगा हुआ है वो उस लाइट को पार नहीं जाने देगा और आपको सामने कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों, यही असूल है जो काम करता है एलसीडी डिस्प्ले में। अब इस डिस्प्ले में जितने भी पिक्सल हैं उनमें आपको सब पिक्सल मिलते हैं जिनमें 3 कलर सुर्ख, सब्ज और नीला होते हैं और असल में वहां पर एक कलर फिल्टर लगा होता है जिसमें अगर आप कोई करंट देते हैं तो आप उन सब कलर्स क्रिस्टल्स को कंट्रोल कर पाते हैं और ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो लाइट को पास करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो कितनी करेगा। तो इसकी मदद से आप अलग-अलग सुर्ख, सब्ज और नीले की अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं और आपको स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने टीएफटी डिस्प्ले के बारे में भी सुना होगा जिसको कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। तो यहां पर हर एक सब पिक्सल के लिए जरूरत होती है एक ट्रांजिस्टर्स की। वो इसलिए कि वो एक ट्रांजिस्टर होगा जो उस लिक्विड क्रिस्टल को कंट्रोल करेगा और बता पाएगा कि आगे कितनी लाइट को भेजना है या कैसे भेजना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे
कि एलसीडी क्या है और कैसे काम करती है और हमें स्क्रीन पर इमेज कैसे मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहां पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।